जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ बाबा दानव कुशलवीर। देखिए, एनिमल का रिव्यू करूँ या ना करूँ, मेरे को कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, कोशिश करी है बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरी शेयर करी है और पूरी देखी है वीडियो, वो हरियाणा के वाल्मीकि लोग ही हैं जिन्होंने अभी तक पूरा सपोर्ट करने की मुझे कोशिश करी है, ठीक है। हरियाणा के वाल्मीकि लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जात पात को बढ़ावा दे रहा हूँ, लेकिन उनकी भी समाज में इज्जत होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए। और मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले वही लोग हैं, ठीक है, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी यूट्यूब से पैसे कमाऊँ। उनकी पूरी कोशिश है, ठीक है। और दुनिया जितना बुरा उन्हें बताती है, वो उसका 1% भी उतना बुरा है ही नहीं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। इनकी भी समाज में इज्जत होनी चाहिए, इनका भी रुतबा होना चाहिए समाज में। ये 2 वर्ड आप ध्यान से सुन लीजिए, हरियाणा के वाल्मीकि लोग, ठीक है, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब आज की वीडियो अभी आप देख ही लीजिए, पता चल जाए। मिस्टर पाउल बियरर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम WWE में तो एज आप मुझे जानते ही होंगे, और वैसे मेरा असली नाम जो है वो एडम कोपलैंड है। गुड इवनिंग एज गुड। मुझे भी ये स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन करने में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे ये ज़िंदगी की सबसे बढ़िया स्टोरी लाइन होगी जहाँ तक मुझे लगता है। आप मुझे पहला कारण बताने वाले थे, मुझे 2 कारण कह रहे थे कि केन बताएगा मुझे 2 कारण, ठीक है, कि किस वजह से आपको ये स्टोरी लाइन करने में बहुत मज़ा आएगा और कोई अनकंफर्टेबल आप महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों है? आप 2 कारण बताने वाले थे, मतलब केन बताएगा मुझे। काफ़ी एक्साइटेड हूँ वैसे मैं भी ये करने के लिए। बेटा, मेरा तो यही कारण है, मेरा तो एक ही कारण है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो इसीलिए हूँ कि इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत प्यार दिया है। जो भी ये इंडस्ट्री चाहती थी मैंने वैसा करा है। आप आंद्रे रसायन के बारे में तो जानते ही होंगे कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया था 1987 में बिजनेस के लिए, हल्क होगन के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, जब WWF थी। तो वही कारण बेटा मेरा भी है। और दूसरा कारण केन से आप पूछना, वो ज़रूर गैलन जैकब्स जो है, जिनका असली मतलब केन का असली नाम ग्लेन जैकब्स है ना, उनसे आप पूछना कि दूसरा कारण क्या है। जी, मिस्टर विलियम मूडी, आपका असली नाम विलियम मूडी है ना? पाउल बियरर, वैसे तो WWF से लेकर WWE में पाउल बियरर है आपका नाम, पर असली नाम विलियम मूडी है, मेरे को पता चला था। मैं आपकी बात सही से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं देखिए, मेरे को तो अच्छे से याद है 1987 में रेसलमेनिया 3 का टाइम था। मैं तो हल्क होगन और केन को देख वो सॉरी हल्क होगन और आंड्रे द जायंट को देखकर ही बड़ा हुआ था। और केन ने भी मुझे ये बताया था कि वो भी, गैलन ने भी मुझे यही बताया था कि वो भी इन दोनों को देखकर ही बड़ा हुआ है बचपन में। आ गया गैलन, केन आ गया मतलब। तो मैं उससे पूछता हूँ, केन, क्या वो 2 कारण क्या थे जिस वजह से तुझे ये स्टोरी लाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ? जैसा कि पाउल बेयर विलियम मूडी ने बताया, पहला कारण, ठीक है, कि हम लोग दुनिया के सामने विलन होते हैं लेकिन भीतर से हम लोग हीरो हैं। समझ रहा है मेरे भाई? दूसरी बात ये है, पहली बात तो तेरे को पहले बता देता हूँ, ये जो WWF से लेकर WWE तक चलती आई है ना इतने सालों तक, ये सिर्फ रेसलिंग तक सीमित नहीं है। लोगों के, जो दुनिया इसे देखती है, उसकी उनके जज्बात जुड़े हुए हैं, ठीक है।
इस कंपनी से। आज के ज़माने में जहाँ सभी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम उस बारे में सोचते हैं जो इंडस्ट्री के लिए है। हम वो करते हैं जो इस इंडस्ट्री को चाहिए, जो इस बिज़नेस को चाहिए। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हम का मतलब जो पहले मेरे से पहले आंद्रे द जायंट थे, जो कि इस स्वर्गलोक में जा चुके हैं, और अब मैं, हम लोग अपने बारे में इतना नहीं सोचते जितना इस इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। एज तू अनकंफर्टेबल होने की बात करता है आज। अरे 13 साल पहले जब मेरा पहला दिन था ना, जब मैं राक्षस केन की जब से भूमिका निभाता आया हूँ, जब मेरा पहला दिन, जब मैंने शुरुआत करी थी, मैं तब से ये किरदार निभाने में अनकंफर्टेबल था। अब तो धीरे धीरे आदत सी हो गई, लेकिन मैं असल में बहुत अच्छा इंसान हूँ। ये जो किरदार है ना राक्षस केन, मैं ऐसा बिल्कुल भी ना हूँ। तुझे पता है, आज आंद्रे द जायंट ऊपर से जब मुझे देखते होंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैंने इतने साल तक लगातार मैं विलन बना रहा, जितने साल तक वो भी बने नहीं रहे थे। वो तो कम से कम 2-3 साल विलन बने रहे थे, बुरे बने रहे थे। दूसरा कारण तुझे मैं अपना सगा भाई मानता हूँ आज, ठीक है। और अगले साल 2011 में रिटायरमेंट है ना तेरी रिटायरमेंट से पहले तुझे ऐसे यादगार लम्हे दूंगा कि तू याद करके रोएगा कि मैंने तेरे लिए क्या करा दोस्ती के खातिर। और जितने भी दिन ये शूटिंग चलेगी, नवंबर दिसंबर 2010 में जितने दिन भी ये शूटिंग चलेगी इस साल, सेट के बाद जब डिनर होगा, रात का खाना होगा, बियर मंगा ले, जो चिकन बर्गर पिज़्ज़ा जो भी तेरे को खाना है, पाउल बियरर तू और मैं एक साथ बैठ के खाना खाया करेंगे, ठीक है। और इन सब का बिल मैं दिया करूँगा जितने दिन ये शूटिंग चलेगी, ठीक है। और हाँ, पाउल बियरर मेरे सौतेले पिता का, मेरे और अंडरटेकर के सौतेले पिता का किरदार निभा रहे हैं, ठीक है। असली पिता का नहीं निभा रहे, ज़्यादातर वो अंडरटेकर के साथ में ही है। वो तो पहली बार ही मेरे साथ में दिखाया गया है, नहीं तो 20 सालों से तब से अंडरटेकर साथ में ही उन्हें दिखाया जा रहा है, ठीक है। अंडरटेकर का असली नाम मार्क कैलोवे है, उसे भी मैं इतना नहीं मानता, उसे भी मैं इतना सगा भाई नहीं मानता जितना मैं तुझे मानता हूँ। ये कारण